एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 6 से 10 जून तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मानुषी छिल्लर को बनाया गया है। ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडिया में होने वाला है ये 2022 में। 42 सालों के बाद महिला एशिया कप इंडिया में आयोजित होगा, भारत में आयोजित होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्नातकों को नवाचार और व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है टूलिप पोर्टल। टूलिप एक फ्लावर का नाम भी होता है वैसे, लेकिन इसका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये ग्रेजुएट्स और इनके साथ साथ इंजीनियर्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएगा टूलिप पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पहले तो आपको बाफ्टा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो कृष्णेंदु मजूमदार को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने पिप्पा हैरिस का स्थान लिया है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी को इंटरनेट से जोड़ने के लिए के फोन परियोजना शुरू की है? तो के फोन परियोजना शुरू की है केरला ने। के फोन का फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी इसका फुल फॉर्म भी। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन का उद्घाटन किया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। सैलरी ट्रैकिंग मोबाइल ऐप है ये। सैलरी कितनी दी जा चुकी है और किन किन कर्मचारियों को सैलरी दी गई है, तो उसको ट्रैक करेगा ये मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो इस पोर्ट का नाम हो गया है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन ही रखे गए हैं, तो सारे के सारे ही उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी का राजदूत बनाया गया है। ओशियाना देश है ये पापुआ न्यू गिनी, और इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सबी। याद रखिएगा, इसकी राजधानी का नाम भी पोर्ट मोर्सबी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी किसने की? तो ग्लोबल वैक्सीन समिट आयोजित हुई थी ब्रिटेन में, गाबी जिसको बोल सकते हैं। गाबी जो फॉर्म हुई थी, गाबी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के लिए ग्लोबल अलायंस बनाया गया था सन 2000 में। उसी पर आधारित एक समिट हुई थी जिसे ब्रिटेन ने होस्ट किया था। इस समिट का मेन मोटिव ये था कि सारी जितनी भी इसकी कंट्रीज़ हैं, अलायंस कंट्रीज़ हैं, वो वैक्सीन बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करें और आगे आए सारे देश। तो इंडिया ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, आगे पढ़ने को मिलेगा आपको क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एम नेत्रा, ये 13 वर्षीय बच्ची है, एक तमिलनाडु की है ये, और मदुरई में एक सैलून चलाती है। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो इन्होंने अपने पिता को 5 लाख रुपए, जो कि उनके पिता ने इनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखे थे, वो गरीबों को लॉकडाउन के समय डोनेट करने के लिए मना लिया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया था, इसीलिए इनको
गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है और इनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 14,000 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस विभाग द्वारा स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ में। तो स्पंदन अभियान के तहत क्या होगा, जो पुलिसकर्मी हैं और जितने भी पुलिस से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं उनको ज़्यादातर डिप्रेशन और अवसाद ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो उसका निदान करेगा। मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और डिप्रेशन से उन्हें निकाला जा सके। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये फंड होगा 500 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को डब्ल्यूटीओ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा इसको। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की है, इसको एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी का खिताब दिया गया है टाइम हायर एजुकेशन में। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की है? तो रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च की है। ये कौन है? एचआरडी मिनिस्टर हैं। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 ये बुकलेट क्या है? इसके माध्यम से छात्रों को या बच्चों को स्पेशली ये बताया जाएगा कि उनको कौन से काम करने हैं ऑनलाइन लर्निंग के दौरान और कौन से नहीं। डूज और डोंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इसमें डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दी गई है ताकि बच्चों को साइबर बुलिंग्स और इंटरनेट के सही उपयोग के बारे में बताया जा सके और साइबर बुलिंग से दूर किया जा सके। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। हाल ही में किस निजी बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो एचडीएफसी ने यह अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से एचडीएफसी बैंक काफ़ी सारी छूट देने वाला है ग्राहकों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, सैलरीड पर्सन को। तो नो कॉस्ट ईएमआई पे आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ऑनलाइन जाकर आप पेमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। तो समर ट्रीट्स इसी के बारे में है। कौन सी संस्था जनवरी 2021 में अ यूनिक ट्विन समिट नामक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगी? तो विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा करने वाली है। अ यूनिक ट्विन समिट क्या होगी? इसमें जो पार्टिसिपेंट होंगे, प्रतिभागी होंगे, वो वास्तविक रूप से भी हिस्सेदारी करेंगे और एक तरीके की वर्चुअल समिट भी होगी। तो अ यूनिक ट्विन समिट इसी तरीके की होगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की टॉप 100 सूची में शीर्ष पर कौन है? तो काइली जेनर है। ये मात्र 22 साल की हैं और अमेरिका की हैं। एक मॉडल हैं, सोशलाइट हैं, साथ ही साथ बिजनेस वुमेन भी हैं। तो सबसे ज़्यादा कमाई की है इस बार उन्होंने, काइली जेनर ने। नाम याद रखिएगा इनका, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने चालू खाता खोलने के लिए भारत की पहली मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है? तो आप ऐप के माध्यम से इंडसइंड बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं। ये ऐसा पहला बैंक है भारत का जिसने ऐप के माध्यम से अकाउंट खोले जाने की परमिशन दी है। अगला क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो
नियुक्त हुए हैं राहुल श्रीवास्तव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य में थैंक्स मॉम नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो अक्षय कुमार है इसमें शामिल। स्विट्जरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये बनी है मोनिका मेहता। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 जून को। इसकी थीम भी आप याद रखिएगा, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन भी होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल ओशन, मतलब ओशन को कोई, महासागर को कोई दिक्कत ना हो, ये हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसे हमारे काम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कोविड-19 को कैसे, किस राज्य ने सबसे अच्छी तरीके से मैनेज किया है या प्रबंधन किया है उसका, तो ये है शीर्ष पर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 168 पोजीशन पर या 168वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे मिला है? तो किरण मजूमदार शॉ को मिला है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है हाल ही में। यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे चुना है? तो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। कोविड-19 मरीजों के लिए कोविड बीप नामक ऐप किसने लॉन्च की है? तो जितेंद्र सिंह ने की है। जितेंद्र सिंह कौन है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। भारतीय वायुसेना ने एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड विकसित किया है, इसका नाम है अर्पित। तो इसका नाम क्या है? अर्पित। तो अर्पित का फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। मेघ संदेश ऐप किस राज्य ने हाल ही में मौसम संबंधी पूर्व जानकारी के लिए लॉन्च किया है? तो मेघ संदेश नाम से ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। इसके माध्यम से मौसम संबंधी पूर्व जानकारी दी जाएगी कि कब बारिश होने वाली है, कब मौसम साफ रहेगा, तो मौसम संबंधी जो भी जानकारी होगी मेघ संदेश ऐप के माध्यम से कर्नाटक के लोगों को दी जाएगी। धर्मनिरपेक्षता के लिए रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जावेद अख्तर बने हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार मिला है इनको धर्मनिरपेक्षता के लिए। राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी गीत को हाल ही में राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो ओडिशा ने दिया है ऐसा दर्जा, याद रखिएगा इस गीत का नाम भी, वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने BS6 ईंधन वाले वाहनों पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? तो ग्रीन कलर की पट्टी या हरे रंग की पट्टी BS6 वाहनों पर होनी जरूरी है। किसने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को डिलीवरी ड्रोन से करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी करने की अनुमति दे दी है, लेकिन ऐसा कुछ ही शहरों के लिए अभी किया गया है। पूरे देश में या जितने भी शहरों में ये डिलीवर करते हैं उन सभी में नहीं होगा ऐसा, कुछ ही गिने चुने शहरों में ऐसा मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार राइटर अनवर सागर का कितने वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? तो 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, अनवर सागर जी का, याद रखिएगा ये कौन थे? गीतकार थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने $1 मिलियन की मदद देने की घोषणा की है? तो अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन वही है
गावी जिसकी बात कर रहे हैं, तो जो समिट हुई थी उसमें भारत $15 मिलियन देने की बात कही है भारत ने। सभी देश अपने अपने माध्यम से कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें, याद रखिएगा इसको। $15 मिलियन भारत की ओर से दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? तो आर के सिंह ने। आर के सिंह है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। तो रियल टाइम मार्केट का मतलब क्या है कि जैसे ये बिजली कहीं पे बनेगी, बिजली बनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इतनी बिजली बन चुकी है, आप खरीदना चाहते हैं या नहीं। तो 1 घंटे के बाद जैसे ही बिजली बनती है उसके 1 घंटे के बाद ये इसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रियल टाइम मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी बिजली की। आपको जितना उपभोग करना है आप उतना परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम से अकेले करीब 18 करोड़ रुपए कमाकर कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाने के मामले में पहले स्थान पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कौन है? फुटबॉलर है ये। इन्होंने 18 करोड़ रुपए कमाए हैं इंस्टाग्राम से ही। वर्ष 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा? तो 21 जून को लगेगा पहला सूर्य ग्रहण। अभी आया नहीं है 21 जून। 21 जून को और भी एक स्पेशल चीज होती है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए 21 जून को और क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है राष्ट्रीय जागरूकता अभियान। ये जो एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड पर, जिससे मनुष्य तो मनुष्य लेकिन जानवरों की भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मौत हो जाती है, तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है कि भारत को भी परमाणु आपूर्ति समूह में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसकी सदस्यता मिलनी चाहिए भारत को। तो भारत काफ़ी टाइम से अपनी सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ देशों का समर्थन उसको प्राप्त नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमें सदस्यता नहीं मिल पा रही है। लेकिन वी आर होपिंग गुड फॉर द फ्यूचर। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने जारी की है? तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। काफ़ी सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को वैसे भी पूछा ही गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने कितने अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो G20 कंट्रीज देंगे 21 अरब अमेरिकी डॉलर। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग किस देश में 13 जून से दर्शकों की मौजूदगी में खेला जाएगा? तो 13 जून से न्यूजीलैंड में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुपर रग्बी लीग खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। यहाँ पर दर्शक भी आएंगे, 25,000 के समथिंग लोग इसको देखने के लिए आएंगे। न्यूजीलैंड ने कोविड-19 से काफ़ी हद तक अपने आप को क्योर कर लिया है, इसलिए ऐसा वहाँ पे किया जा रहा है। बाकी जो भी करंट में कंडीशन होती है उसके बारे में हम बताते रहेंगे आपको। ये थे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 से 10 जून तक के। उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पॉजिटिव रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।